कौशिक कुमार। के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यहाँ पे ये ऑप्शंस क्लियर हो गए, ठीक है। और चार्ट्स वगैरह मैंने पिछले की वीडियोस में कवर कर रखे हैं, तो एक बार आप उस वीडियोस को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि चार्ट को कैसे यूज करना है। अभी जो इसमें नहीं हुआ वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इन सबको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्पार्क लाइन। देखिए स्पार्क लाइन क्या होता है, आपने पढ़ा है यहां पे क्या लिखा था, स्पार्क लाइन आर मिनी चार्ट्स प्लेस इन सिंगल सेल इस ईच रिप्रेजेंटिंग अ रो ऑफ डेटा इन योर सिलेक्शन। देखिए ये भी एक चार्ट की तरह ही काम करता है। चार्ट की तरह ये कैसे काम करता है ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई नॉर्मल चार्ट, कॉलम चार्ट या पाई चार्ट बनाते हैं तो उसमें भी यही होता है कि जब अगर किसी की वैल्यू ऊपर जाती है तो वैल्यू ऊपर जाती है, मतलब चार्ट ऊपर जाता है, और जब वैल्यू कम होती है तो उसका चार्ट के हिसाब से नीचे आता है, ठीक है। तो वैसे ही लाइन चार्ट आपने भी पढ़ा होगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स या मैथ्स पढ़ी थी 10th या 9th में, तो उसमें आपने ग्राफ भी बनाया होगा। तो उसमें भी हम क्या करते थे, जिसकी वैल्यू बड़ी होती थी उसको ग्राफ को ऊपर रखते थे और जिसकी वैल्यू कम होती थी उसको नीचे रखते थे, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से ये आपका काम करता है स्पार्क लाइन। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहां पे कोई वैल्यू लिखी है 45, 66, 78, 85 और 100। तो यहां पे देखिए सबसे बड़ी वैल्यू जो है 100 है, मतलब वैल्यू देखिए कैसे हो रही है, घटती हुई बढ़ रही है। मतलब यहाँ 45 स्टार्ट हुआ, फिर 66, मतलब वैल्यू फिर बढ़ती जा रही है। तो लाइन अगर बनेगा, लाइन अगर हम लाइन इसमें बनाएं स्पार्क लाइन, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं सेल को बड़ा कर दे रहा हूं ताकि इजी हो समझने में। तो जैसे कि हमने एक सेल, हमें ना ये एक सेल में दिखाना होता है, तो या तो एक सेल में आप रो वाइज दिखा दीजिए या फिर कॉलम वाइज दिखा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लैंक सेल पे क्लिक करना है, इसके बाद चले जाना है लाइन पे क्लिक करना है। तो हमें पूछा जाता है डेटा रेंज, डेटा रेंज जिसका आपको दिखाना है, मतलब जिसका आपको लाइन या स्पार्क कॉलम या विन लॉस जो बनाना है, हमें बनाना है भी लाइन। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए डेटा रेंज, जहां तक आपका डेटा है, सिर्फ एक का, एक साथ 3-4 मत सेलेक्ट कीजिए, एक साथ सिर्फ एक रो या एक कॉलम, तो इजिली वे में आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है लोकेशन रेंज, लोकेशन रेंज जहां पे आपको ये बना हुआ चाहिए। तो हमने ये सेल ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, बस प्रेस कर देंगे ओके। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइन बन के आ चुका है कि सबसे पहले वैल्यू घटी हुई थी, मतलब 45 से स्टार्ट हुई, उसके बाद वैल्यू जो है देखिए बढ़ती जा रही है। अभी अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 50 और एंटर प्रेस कर देता हूँ, देखिए ये जो इसका लाइन है वो कर्व हो गया इस तरीके से नीचे की ओर, क्योंकि वैल्यू फिर पहले यहाँ पे 85 तक बढ़ी और उसके बाद नीचे वापस से कम हो गई। समझ में आया? तो इसी वजह से ये लाइन जो है एक सेल में काम करता है, ठीक है। डिजाइन में जाएंगे, जैसे ही आपने यहाँ पे स्पार्क लाइन इंसर्ट किया तो देखिए यहाँ पे डिजाइन का अपने आप ही एक ऑप्शन चालू हो गया स्पार्क लाइन के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे डिजाइन में किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स दिए गए हैं। तो यहां पे देखेंगे पहला ऑप्शन है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इसमें जानना है कि आपको हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो जैसे ही फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट पे देखिए सबसे पहले वैल्यू ये है, और अगर हाईएस्ट पॉइंट जानना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, कहां पे है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्लिक कीजिए तो यहां पे है, मतलब ये 85 पे, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट जानना है तो लोवेस्ट पॉइंट यहां से जान सकते हैं, नेगेटिव जानना है तो नेगेटिव यहां से जान सकते हैं। अभी नेगेटिव में कहीं हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है माइनस, अगर किसी वैल्यू में माइनस होगा तभी ये हाईलाइट करेगा, अदरवाइज हाईलाइट नहीं करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, यूज कीजिए, समझ में आ जाएगा। ये कुछ ऑप्शन है ऐसे ही बहुत इजी से हैं, ठीक है ना। इसके बाद जैसे आप मार्कर्स पे क्लिक करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जितनी वैल्यूज थी, तो उसको मार्क करने के लिए आप यहां से मार्क करवा सकते हैं कि कहां पे कौन सी वैल्यूज जो है
वो स्टैंड कर रही है। ठीक है, पहली वैल्यू कौन सी है 45 जो नीचे की ओर स्टैंड कर रही है, फिर उसका वैल्यू बढ़ी, फिर 85 बढ़ी चौथी वैल्यू, और पांचवी वैल्यू जो थी वो आपका नीचे चला गया। ठीक है, तो आप मार्कर्स की मदद से वो चीज शो कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां से स्पार्क लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो स्पार्क लाइन का जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं, उसका वेट बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा अच्छा लगेगा नहीं, तो आप यहाँ से इसको वापस से नॉर्मल कर दीजिए थोड़ा। ठीक है, इसके बाद मार्कर का कलर है, अगर नेगेटिव पॉइंट का आप कलर दूसरे रेड कलर से शो करवाना चाहे तो वो आप शो करवा सकते हैं। देखिए कलर का एग्जांपल मैं समझा देता हूँ क्या, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हाई पॉइंट। देखिए यहाँ पे हाई पॉइंट का जो कलर है वो ब्राउन कलर में शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा रेड कलर में शो, तो रेड कलर पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट जो है हमारा रेड कलर में यहाँ पे शो होने लगा। ठीक है, तो आप यहां से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट किस कलर से शो हो, हाईएस्ट पॉइंट किस कलर से शो हो, फर्स्ट पॉइंट किस कलर से शो हो, तो वो कलर के डिजाइन आप खुद यहां से सेट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां पे क्लिक करके और इसका डिलीट बटन चाहे आप कितने बार भी प्रेस कर ले डिलीट नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा, आपको स्पार्क लाइन में डिजाइन में जाना है और क्लियर में जाकर के आपको क्लिक कर देना है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंसर्ट में ही कॉलम। जैसे आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये भी सेम क्या करता है, कॉलम चार्ट बना देता है। चार्ट इस तरीके का बनता है, देखिए जैसे हमने डेटा रेंज दे दिया, बाकी सेम है ऑप्शन से, लोकेशन रेंज हमने ये दे दिया और बस प्रेस कर दिया ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉलम बन के आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ से सेम वही डिजाइन आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें भी देखिए वैल्यू के बेस पे ही, मतलब जिसकी वैल्यू कम है वो नीचे और जिसकी वैल्यू बड़ी है वो ऊपर है। अब सेम उसी की तरह लाइन में भी अगर हाईएस्ट पॉइंट जाना है तो इस पे हाईएस्ट पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, अगर कलर चेंज करना तो आप मार्कर कलर में जाके कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं सेम उसी की तरह है, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंसर्ट में विल लॉस, तो इसको पहले हटाने के लिए डिजाइन में जाएंगे वापस से और यहां से क्या कर देंगे क्लियर। इसके बाद वापस इंसर्ट में आते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपका विल लॉस। जैसे आप विल लॉस पे क्लिक करते हैं वापस से आपसे पूछा जाता है डेटा रेंज, तो वापस से डेटा रेंज को सिलेक्ट कीजिए और ओके प्रेस कीजिए। इसमें कंफ्यूजन हो गया आपको कि सर इसमें तो सारा जो है सेम है, मतलब इसमें वैल्यू के बेस पे तो नहीं बता रहे कि जिसकी वैल्यू बड़ी है वो ऊपर जा रहा है, जिसकी वैल्यू कम है वो नीचे जा रहा है, इसमें सारे इक्वल आ रहे हैं। तो इसमें क्या पता चलेगा हमें, तो इसमें यह पता चलता है आपको कि अगर आपको जानना है कि इसमें से नेगेटिव पॉइंट किसका है, तो नेगेटिव पॉइंट क्या, देखिए विल लॉस सीधा सीधा मतलब है कि जो जीतेगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, जो हारेगा वो नेगेटिव वैल्यू होगी, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो वो कैसे होता है, जैसे कि अगर मैं इसकी वैल्यू हटा करके अभी कर देता हूं -78 और एंटर प्रेस कर देता हूं, तो देखिए जो नेगेटिव वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली ऊपर से हट के नीचे आ गई। ठीक है ना, तो ये होता है आपका विल लॉस का काम। ठीक है, तो ये था आपका स्पार्क लाइन ऑप्शंस। उम्मीद है आपको स्पार्क लाइन भी क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो दोबारा से वीडियो को रिवर्स कीजिए और दोबारा से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे लिंक्स है, जो आपका जैसे हाइपर लिंक होता है वही ये लिंक्स इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हमने हाइपर लिंक की एक वीडियो स्पेशली बना रखी है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसके पीछे ये वीडियो है आपकी हाइपर लिंक की। ठीक है, इसके बाद है आपका कमेंट। देखिए कमेंट क्या होता है, पहले इसको हटा देते हैं, डिजाइन में जाके क्लियर कर देते हैं। क्या है कमेंट, देखिए कमेंट क्या होता है, जैसे आप फेसबुक पे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगा तो उस पर कमेंट करते हैं, ट्विटर पे आप करते हैं, हाइक पे करते हैं, मैसेंजर पे करते हैं, तो सेम जो कमेंट आप उसमें करते हैं ना, इसमें क्या होता है किसी पिक्चर या कोई टेक्स्ट उस पर कमेंट करना होता है। और ये कमेंट कैसे काम करता है, एक सेल वाइज काम करता है। कैसे काम करता है, सेल वाइज, मतलब ये पूरा एक सेल है, इसके अंदर हमने कुछ लिखा है और इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं। कोई वर्ड है, सपोज दैट कंप्यूटर वर्ड है,
ठीक है। सपोज दैट आपने इसको परचेस करवाया है, लेकिन किसी को पता नहीं कि आपने परचेस किया है या सेल किया है, क्या किया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कुछ, तो हम क्या करेंगे, कमेंट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसके बारे में कमेंट लिख देंगे कि हमने इसे परचेस किया है 12 पीस। सपोज दैट आपने यूनिट का कोई वो कॉलम नहीं बनाया तो आप इसमें लिख दिए परचेस 12 पीस, बात खत्म। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है कि आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी सेल में, पर्टिकुलर सेल में। अब ये बोलेंगे आपके यहाँ पे ये शो ही हो रहा है, तो जैसे ही आप सेल के बाहर क्लिक कर देंगे ना, ये शो नहीं करेगा। आप उस सेल के पास जाएंगे और यहाँ पे जो ब्लू कलर का आपको आइकन दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये शो होने लगेगा वापस से, और जैसे ही वापस बाहर चले जाएंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये क्लिक करें या ना करें, ये शो होता रहे, तो आप जैसे ही यहाँ पे कमेंट में जाते हैं, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे आप, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है न्यू कमेंट। न्यू कमेंट का सीधा से मतलब क्या होता है, न्यू कमेंट ऐड करना, और न्यू नोट एक होता है। तो न्यू नोट भी सेम अलग अलग है, क्या है, दोनों अलग अलग है, इसको दोनों को अलग अलग मानना है। एक कमेंट होता है और एक न्यू नोट होता है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि आप नोटबुक में कुछ चीज नोट डाउन करते हैं, और एक होता है आप जो सोशल वेबसाइट पे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स क्या होता है कि इसमें कुछ एडिशनल्स आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं। और वो ऑप्शंस क्या होते हैं वो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन होता है हमारा रिव्यू का, और रिव्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू कमेंट का, और जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है कमेंट का, ठीक है ना। ये है दोनों सेम, जो आप यहाँ पे नोट जो कमेंट देख रहे हैं और नोट कमेंट आपको यहाँ पे दिखा था। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन देखे आपने न्यू नोट, और एक ऑप्शन था आपका न्यू कमेंट, दो ऑप्शन थे। देखिए दोनों है काम सेम, लेकिन उसमें कम ऑप्शन मिलेंगे और इसमें ज्यादा ऑप्शन। किस में कम मिलेंगे, न्यू कमेंट वाले में, और न्यू नोट वाले में ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। अब मैं समझाता हूँ ज्यादा ऑप्शन क्या है। देखिए मैं इसका जो है इसको छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसमें बस आपको क्या होता है कि कोई भी कमेंट आप ऐड कर सकते हैं किसी भी सेल में, लेकिन ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो वो ऑप्शंस कहाँ मिलते हैं आपको, जब आप रिव्यू में यहाँ कमेंट आप ऐड करते हो, तो यहाँ से चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि पूरे शीट में कहीं भी अगर कमेंट लगा हुआ है, तो जैसे ही आप शो कमेंट पे क्लिक करोगे तो पूरे शीट में कहीं भी जो कमेंट लगा हुआ है वो आपको यहाँ पे साइड में शो होने लगेगा। अभी यहाँ पे नो बता रहा है, बोल रहा है कि अभी कोई भी कमेंट नहीं लगा है। आप बोलोगे सर अभी तो आपने न्यू कमेंट ऐड किया और साइड में शो भी तो कर रहा है न्यू कमेंट, बट इसके अंदर हमने अभी कुछ भी नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है, इस वजह से ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो लिखने के लिए मैं जैसे उस पर क्लिक करने जा रहा हूँ वो हट जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, शो कमेंट। क्या करना पड़ेगा, शो कमेंट। और शो कमेंट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे करना पड़ेगा एडिट नोट, ठीक है ना। शो कमेंट करो या ना करो, आप डायरेक्टली एडिट नोट पे क्लिक करना तो इस साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, और लिखने के बाद आप बाहर क्लिक कीजिए और वापस इस पर क्लिक करके शो कमेंट पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे कमेंट्स शो नहीं कर रहे हैं, शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जो है साइड में आपको यहाँ पे शो होता रहता है न्यू कमेंट, ठीक है। और शो कमेंट पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो ये साइड में शो होने लगता है। अभी कुछ इशू हो रहा है इस वजह से अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अभी समझ लेते हैं इतना ही कि कमेंट में क्या होता है कि आप कमेंट में कोई भी चीज कमेंट में शो करवा सकते हैं सेल वाइज, ठीक है ना। वही ऑप्शन आपको यहाँ पे इंसर्ट में मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट जो इसमें बहुत काम की चीज है। अभी इसमें आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट के अंदर मेरे इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपका हो सकता है ये ऑप्शंस जो है बाहर ही शो हो रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स, जो कि मैंने आपको फॉर्मेटिंग में अभी सिखाया था, ठीक है।
तो एक बार और बता देते, जैसे कि आप इस पर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए आपका कर्सर चेंज हो गया। उसके बाद राइट क्लिक करके माउस का और इसको ड्रैग कर दीजिए जितना बड़ा आपको बॉक्स रखना है। उसके बाद आप चाहे तो इसमें जो भी टाइप करना वो कर सकते हैं। और जैसे आपने देखिए टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया वैसे ही देखिए फॉर्मेट में आपका एक ऑप्शन चालू हो गया, ड्राइंग टूल, ठीक है ना। तो सेम वही फॉर्मेटिंग देखिए ऑप्शन चालू हो गए जो मैंने अभी आपको समझाए थे डिजाइनिंग वगैरह के, सेम वही काम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हेडर एंड फुटर। देखिए हेडर एंड फुटर क्या काम करता है, इसको बॉडी पार्ट से समझिए। जैसे हेड आपका हो गया हेडर और पैर आपका हो गया फुटर। इसमें होता क्या है कि अगर आप जैसे कॉपी या बुक देखते हैं, आप उसमें देखते हैं हर एक चैप्टर का नाम जो है हर एक पेज पे क्या होता है, दिखाई देता है हमें, है ना। और ऐसा कोई भी पेज नहीं होता जिस पे चैप्टर का नाम ना हो, हर एक पेज पे चैप्टर का नाम होता है और पेज के नीचे पेज का नंबर होता है कि ये पेज नंबर है। तो आप क्या सोचते हो हर एक पेज पे लिखते हैं? नहीं, वो इस चीज का यूज करते हैं और ये यूज होता है एमएस वर्ड में, ठीक है ना। वो इसमें यूज नहीं करते, ज्यादातर लोग इसको एमएस वर्ड में यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं तो आपका देखिए पेज का जो व्यू था वो चेंज हो गया। अब ये एक एक पेज क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। तो यहां पे देखिए हेडर आपको शो हो रहा है, इस पे क्लिक कीजिए और जो भी हेडिंग आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए। और जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए सभी पेज पे, ये पेज नंबर 2 है आपका, देखिए पेज 2 पे भी हेडिंग आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, बाहर क्लिक करके जूम आउट कीजिए तो ये देखिए एक एक पेज डिवाइडेड है और सभी पेज पे देखिए इंडिया हेडिंग आ चुका है, ये देखिए, ठीक है। तो जब उस पेज पे क्लिक करेंगे तभी शो होगा क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखा हुआ रहेगा तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको शो होने लगेगा। ये देखिए जैसे इसमें ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है वर्ड, तो यहाँ पे देखिए ऊपर हेडिंग शो हो रहा है बिना क्लिक करे हुए, लेकिन जिस पे नहीं लिखा उस पर आपको क्लिक करके देखना पड़ेगा। तो वो देखिए सभी पेज पे आ चुका है, जितने भी पेजेस से सभी पे आ चुका है, ये देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपने हेडर फुटर इंसर्ट किया तो हेडर एंड फुटर का टूल चालू होगा और डिजाइन का टैब चालू हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए समझते हैं क्या है। देखिए अगर आपको इसके अंदर आप चाहते हैं कि पेज नंबर आ जाए, क्या आ जाए, पेज नंबर, तो पेज नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे पेज नंबर आ गया और बाहर क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पेज नंबर आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये पेज नंबर 1 पे नहीं आया, सभी पे आ चुका है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, इस तरीके से बहुत सारे आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं करंट टाइम, करंट टाइम का मतलब क्या है कि अभी अगर मैं करंट टाइम इंसर्ट करता हूं, ठीक है ना, तो यहां पे देखिए बाहर क्लिक करने के बाद जो अभी मेरे लैपटॉप में सिस्टम में जो टाइम हो रहा है वही टाइम आपको यहां पे शो कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट डे जिस टाइम को आप चालू करेंगे वही टाइम शो करेगा जो सिस्टम में आपका शो हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका करंट टाइम और डेट, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें तो कोई फाइल का पाथ इंसर्ट कर सकते हैं। पाथ का मतलब क्या होगा कि जैसे आप जैसे फाइल पाथ पे क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि जो फाइल सेव होगी वो कहाँ सेव होगी और किस लोकेशन में सेव होगी। जैसे ये लिखा हुआ सी ड्राइव में यूजर में कौशिक कुमार डॉक्यूमेंट बुक 1 के नाम से सेव होगी अगर आप सेव करोगे। लेकिन अब बुक 1 अभी ये ऑलरेडी इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी हमने सेव नहीं किया और बुक 1 ही बाय डिफॉल्ट ओपन होता है जब हम फर्स्ट टाइम एक्सेल स्टार्ट करते हैं। जब आप F12 दबा के सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12, उस पर क्लिक करके जब फाइल को सेव करेंगे तो उस समय नाम जो देंगे वही नाम से सेव होगा और वही लोकेशन आपको पता चल गया, इस लोकेशन पे ये सेव होगी फाइल। क्लियर? कभी अगर कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने फाइल कहां पे सेव की है तो आप चाहे तो इसकी मदद से जान सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो इसमें मैं पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, अगर आप यूज करना चाहें तो आप इसमें से यूज कर सकते हैं। सेम है आपका फुटर,
फुटर भी सेम होता है पेज के नीचे। आप यहाँ पे चाहें तो जो चीज़ इंसर्ट करना वो इंसर्ट कर सकते हैं। डेट इंसर्ट करना है, टाइम इंसर्ट करना है, पेज नंबर इंसर्ट करना है, जो भी इंसर्ट करना है आप फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हेडर एंड फुटर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वर्ड आर्ट। देखिए वर्ड आर्ट, पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल कैसे होगा, नीचे देखिए 3 लेआउट होते हैं। सबसे पहला लेआउट होता है आपका नॉर्मल, दूसरा होता है पेज लेआउट और तीसरा होता है आपका व्यू। व्यू देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा है, कस्टम, इसको बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसका मतलब क्या होता है कि जितना आपका डेटा होगा सिर्फ उतना ही शो करता है शीट और बाकी शो नहीं करता है। तो वापस से हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं और चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वर्ड आर्ट। देखिए वर्ड आर्ट भी सेम टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि इसमें पहले ही ना आपको डिजाइन चूज करना होता है कि किस डिजाइन में आप लिखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने डिजाइन चूज कर लिया तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वर्ड आर्ट भी सेम टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होता है। देखिए जैसे कि मैं ये ले लेता हूं और देखिए इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स आपका इंसर्ट होगा। आप डायरेक्टली जब कुछ टाइप करेंगे तो उसी जो आपने डिजाइन चूज किया था उसी में आएगा। आप चाहें तो वापस से देखिए, जैसे हमने इंसर्ट किया वर्ड आर्ट तो वैसे ही देखिए ये ऑप्शन चालू हो गए फॉर्मेट के, डिजाइन के। ठीक है ना, तो सेम ही है दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिग्नेचर लाइन। देखिए सिग्नेचर लाइन क्या होता है, एक ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन होता है। क्या होता है कि कंपनी के हमारे बॉस कभी कभार बाहर चले जाते हैं और हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है उनके सिग्नेचर की, तो डिजिटल सिग्नेचर नाम सुना होगा आपने। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि अगर वो सिग्नेचर हम लगा दे तो बहुत काम की चीज़ होती है। ठीक है ना, हमें सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कभी कभार, तो वो तुरंत तो आ नहीं सकते, तो हमें उनका सिग्नेचर लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो ऑनलाइन सिग्नेचर अलग प्रोसेस होता है। हम अभी सीखेंगे ऑफलाइन कि अगर हमें ऐसे ही कोई डमी सा हमें कोई सिग्नेचर बनाना है तो सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर और एक आता है ऐड सिग्नेचर सर्विस। तो आपको इसमें से चूज करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर। ये ऑफलाइन होता है। तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है सजेस्टेड साइनर, फॉर एग्जाम्पल उस व्यक्ति का नाम, तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे लिखा गया है वो क्या है, सीईओ है, मैनेजर है, क्या है वो। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या है उनका ईमेल एड्रेस। अगर ईमेल एड्रेस आप देना चाहे तो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं और इसके बाद बस आपको प्रेस कर देना ओके। तो ये देखिए आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना, तो आप चाहे तो सीट में कहीं भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर रहकर दूसरे सॉफ्टवेयर का काम करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा सॉफ्टवेयर कोई भी आप चला लें। इसमें ये होता है कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज, कोई वस्तु, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्या, जैसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है एम्बेडेड ऑब्जेक्ट आर डॉक्यूमेंट्स और other files you have inserted into this document instead of having spread files। मतलब क्या है कि आप स्प्रेड फाइल के, स्प्रेड मतलब ये जो सेपरेट फाइल आप जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, सेपरेट फाइल समटाइम्स इट्स इजियर टू कीप देम ऑल एम्बेडेड इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब क्या है, देखिए जैसे आपकी एक्सेल की फाइल है, ठीक है, आप यहाँ पे चाहते हैं कि कोई हमारा पावर पॉइंट आ जाए, ठीक है, और यहीं पे चाहते हैं कि कोई पिक्चर आ जाए, मतलब उसका सिंबल आए, पिक्चर ओपन ना हो, बस क्लिक करें तो ओपन हो जाए। समझ में आ रहा है, तो वो इजी मेथड हो जाता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से सारा चीज ओपन कर सकते हैं। आपको हर एक ऑप्शन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप टेक्स्ट में जाइए और यहाँ पे जाइए ऑब्जेक्ट पे, इसको बोलते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट टाइप। तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन चालू करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक कीजिए और बस प्रेस कर दीजिए ओके। तो यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट आपका चालू हो गया और पावर पॉइंट के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख गए। ठीक है, अब आप चाहे तो यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे सबसे मैं पहले यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ, तो ये ऑलरेडी बंद हो गया। अब इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये पावर पॉइंट आपका चालू होगा, स्केप की दबा देंगे, बंद हो जाएगा। ठीक है,
अब आप चाहते हैं कुछ एडिट करना, हमने बना तो दिया, आप डबल क्लिक करना डायरेक्टली ये चालू हो जा रहा है, प्ले हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं कुछ एडिट करना, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट, और इसमें देखिए ऑप्शन मिलेगा एडिट, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए एडिट मोड में वापस आ गया, और यहाँ से आप चाहें तो जो भी डिज़ाइन या कुछ भी चेंजेस करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो, एक ही पे सॉफ्टवेयर पे, आप किस पे, एक्सेल पे, और देखिए एक्सेल पे रहते हुए आपने पावर पॉइंट चालू कर लिया, और एक्सेल के अंदर ही, ऐसा नहीं एक्सेल के बाहर, आप एक्सेल के अंदर ही चालू कर रखे हैं। तो ये होता है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी में दूसरा ऑप्शन क्या होता है वो देखिए, कि अगर आप चाहते कोई फाइल इंसर्ट करना या कोई पिक्चर इंसर्ट करना, तो आप टेक्स्ट पे जाइए और ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट फ्रॉम फाइल, और इसके बाद ब्राउज पे क्लिक कीजिए। और जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, इंसर्ट कर दिया मैंने और ओके कर दिया, तो देखिए एक सिंबल के तौर पे आया है, जैसे पिक्चर का सिंबल होता है वो सिंबल के तौर पे आया है, ये पिक्चर नहीं खुला है अभी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इस पिक्चर पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो पिक्चर ओपन करना या नहीं करना वो पूछेगा, ओपन कर दीजिए, तो देखिए आपका पिक्चर शो हो गया। देखिए इजीली तरीके से सारा चीज हो रहा है, एक ही चीज पे रहेगा, आप सारा चीज कस्टमाइज कर पाएंगे। तो यही काम होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। आप चाहें तो वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट करेंगे वीडियो चलेगा नहीं, लेकिन जैसे उस वीडियो पर डबल क्लिक करेंगे वीडियो चालू हो जाएगा। सेम जैसे ये इस सिंबल में आया है, सेम वैसे ही वीडियो का भी सिंबल आता है, ठीक है। तो यहां से कोई भी आप चाहे वो फाइल इंसर्ट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको टेक्स्ट में सारे ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है या फिर अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा कि आप दोबारा से रिवाइज करें, पीछे वीडियो को लेके जाएं और दोबारा से शुरू से वीडियो देखना स्टार्ट करें। और अदरवाइज अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पे ये डाउट है, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिंबल्स। देखिए सिंबल्स क्या होता है कि हमें कोई इक्वेशन बनानी होती है या कोई फॉर्मूला बनाना होता है, तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, उसमें कुछ सिंबल्स लगते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, इस तरीके के ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस यूज होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक सेल चूज करना है, उसका सिंबल में जाके इक्वेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशंस के लिए बहुत सारे आपके इक्वेशन बने हुए पहले से यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे आपको ये चाहिए, इस पे क्लिक कीजिए, तो इस तरीके के बॉक्सेस चाहिए तो वो ले सकते हैं आप। सिंबल चाहिए तो आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिजाइन और इक्वेशन का टूल दोनों चालू हो चुका है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? जब हमने इक्वेशन का टूल इंसर्ट किया तो इक्वेशन का दिखना चाहिए, ड्राइंग का टूल क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो आया है ना वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आया है, इस वजह से आपको ड्राइंग टूल भी ऑप्शन चालू दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहां से चाहे तो जो भी सिंबल आप बनाना चाहें वो आप यहां से इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। मेन काम ये होता है इसका। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका इसमें इंसर्ट में ही सिंबल में सिंबल्स। जैसे कि आपको कॉपीराइट का सिंबल लगाना है या फिर थंब का सिंबल लगाना है, वो आप सिंबल इसके अंदर जा करके सिंबल पे क्लिक करके जो भी सिंबल आपको लगाना है, जैसे सर्कल का सिंबल लगाना है या कॉपीराइट का सिंबल लगाना है, बस उस पर क्लिक करके आप इंसर्ट कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ सिंबल आ गया। अब आप बोलेंगे छोटा शो हो रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, होम में चले जाइए और इसका यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए जितना आपको बढ़ाना है, ठीक है। आप चाहे तो एक कलर भी दे सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सिंबल्स वगैरह ये सब क्लियर हुए, ठीक है। सिंबल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए एक ऑप्शन होता है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर्स ये सब होते हैं, जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं ना ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और हर एक सिंबल का क्या होता है, कैरेक्टर कोड होता है, वो आपके यहां शो होता है। और हर एक जो आपके सिंबल्स होते हैं उसका फॉन्ट लैंग्वेज होता है, फॉन्ट लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको जानना है वेवडिंग्स एक होता है हमारे पास, विंगडिंग्स, यहाँ से इसको हटा दीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा विंगडिंग्स, ठीक है ना। तो विंगडिंग्स 2 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो विंगडिंग्स 2 में जो जो सिंबल आते हैं वो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। जैसे इसका 34 कोड है एग्जाम्पल के लिए,
तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 34 और होम में जा करके यहां पे मैं सर्च करता हूं विंगडिंग्स और यहां पे क्या था विंगडिंग्स 2, ठीक है ना। तो विंगडिंग्स 2 में देखिए यहां पे जो कोड की मदद से हमारे पास जो सिंबल आया वो सिंबल ये आया, ठीक है ना। तो यहां पे आप कोड की मदद से ना उसको कन्वर्ट कर सकते किसी भी सिंबल में, ठीक है ना। अभी हम आगे की वीडियोस आने वाली है उसमें आप डैशबोर्ड सीखेंगे, देखिएगा उसमें अमेजिंग थिंग्स आपको मिलेंगे कि इन्हीं जो फॉन्ट के लैंग्वेज है उसकी मदद से आप कितने अच्छे तरीके से डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। अभी तो हमारा बेसिक पार्ट चल रहा है, इसके बाद इंटरमीडिएट चलेगा, उसके बाद एडवांस चलेगा। हम इसको 3 पार्ट में लेके चलेंगे ताकि ईजी वे में आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इंसर्ट के सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। इक्वेशन से लेकर के सिंबल तक, मतलब पाइवट टेबल, इलस्ट्रेशन, चार्ट, स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक्स, कमेंट, टेक्स्ट और सिंबल, ये सारे ऑप्शंस मैंने करवा दिए, ठीक है। बाकी ये थोड़े बहुत जो ऑप्शंस रह गए हैं वो हम आने वाली वीडियोस में आगे समझेंगे। अभी हम इतना कैप्चर कर रहे हैं ताकि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। अभी मैं वो ऑप्शन सिखा रहा हूं जो आपको आगे काम आएंगे, और काम क्या आएंगे, मैंने पूरा A to Z जितना बेसिक का पार्ट होता सारा कवर किया है, ठीक है। एक भी पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, ठीक है। और जो छूटे हैं वो हम आगे करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने मैप छोड़ा है, इसके अलावा 3D मैप छोड़ा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो ऑप्शन छूटे हैं वो हम आगे भी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसे भी। जो अभी मेन जो पार्ट है वो अभी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इंसर्ट के सारे ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे, और अगर क्लियर नहीं हुए, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और लास्ट बार मैं आपसे दोबारा बोलूंगा कि अगर आपने वीडियो को बढ़ा के देखा तो शुरू से एक बार पूरी वीडियो देखें, तभी आपको कुछ समझ में भी आएगा और समझने में आसानी भी होगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।